मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और कंबोडिया सीरीज की इस वीडियो में पूरे वीजा प्रोसेस और चीपेस्ट फ्लाइट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहां पहुंच सकते हैं और अपने लिए बेस्ट अकोमोडेशन चूज कर सकते हैं। एंड रात को ढूंढेंगे कोई एक लोकल कंबोडियन इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थाईलैंड के बारे में जितना कुछ पता है कंबोडिया के बारे में कम पता होता। तो और साथ ही आपको दिखाऊंगा वो हॉस्टल जहां मैंने दुनिया भर के बत्थेरे यंग ट्रैवलर्स के साथ पूल पार्टीज, पब क्रॉल्स और कुछ अमेजिंग आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय करी। दिखाऊंगा वो रेस्टोरेंट्स या कंबोडियन ढाबे जहां मैंने कभी कभी वहां का और कभी अपना देसी खाना खाया। और वो भी एज यूजुअल पूरे खर्चे के हिसाब के साथ। आलू राजमा तो तुमको ढाबे वाली फील है, कहाँ है? अब जितने लोगों ने मेरी बैंकॉक और पत्तया सीरीज देखी है उन्हें ये पता होगा कि मैं कंबोडिया के सियाम रिएप आने के लिए निकला था बैंकॉक से, जहां से इधर आने और यहां से वापस बैंकॉक जाने की टिकट 5-6 हजार रुपए में ही मिलती है। और सियाम रिएप आपकी एग्जिस्टिंग थाईलैंड ट्रिप में एक अच्छी एडिशन हो सकती है। बट अगर आप यहाँ पे इंडिया से सीधा आना चाहते हैं तो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से सियाम रिएप आने और यहाँ से वापस इंडिया जाने की फ्लाइट अराउंड 20 से 25 हजार रुपए में आराम से मिल जाती है। बट क्योंकि मैं ज्यादातर ट्रैवलर्स की तरह बैंकॉक से सियाम रिएप गया था तो हम अपनी जर्नी वहीं से शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सिर्फ 3,000 रुपए वाली वन वे फ्लाइट के एक्सपीरियंस और वीजा इन्फॉर्मेशन की तरफ। और आखिरी सुबह आज बैंकॉक में और निकलना है यहाँ से सीधा हमें कंबोडिया के लिए, जिसके लिए फ्लाइट लेनी है एयर एशिया और वो मिलेगी डॉन मुआंग एयरपोर्ट से, जो यहाँ से लेके जाएगी सीधा कंबोडिया की सियाम रिएप, जो वैसे तो अदरवाइज यहाँ से बाय रोड 350-400 किलोमीटर ही है। इसीलिए फ्लाइट जो है वो है 1 घंटे की। एक तो यहाँ पर लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर नहीं होता है, 1 से शुरुआत होती है। और यहाँ से निकलने वाली है फ्लाइट 10 बजे। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और हम यहाँ से लेने वाले हैं एक टैक्सी जो पहुँचा देगी डॉन मुआंग एयरपोर्ट तक अराउंड आधे पौने घंटे में। और जैसे कि मैंने अपनी थाईलैंड सीरीज में बताया था, बैंकॉक में बेस्ट टैक्सी ऐप है ग्रैब, जो हमारे यहाँ की ओला या उबर की तरह है। और उससे हमारे सुखुमवीत के एड्रेस से एयरपोर्ट तक का खर्चा आ रहा था अराउंड 700 रुपए। और क्योंकि हमेशा एयरपोर्ट्स पे पानी महंगा होता है, इसलिए पानी पहले ही साथ लेके जाना चाहिए। तो हमने बिल्डिंग के नीचे वाले फैमिली मार्ट से एक बॉटल उठा ली है और आज मैंने पहन ली है पतली सी ये जैकेट, क्योंकि थोड़ी सी हवा भी ज़्यादा है। बिसाइड्स फ्लाइट में निकलने एयरपोर्ट आने जाने में यहाँ पे एसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, गर्म सर्द बहुत होता है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एसीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और कहीं अगर आपका गला में इतना सेंसिटिव है तो ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अगर आप जा रहे हो डॉन मुआंग एयरपोर्ट तो ऑप्शन होती है कि आपने हाईवे से जाना है या नहीं। हाईवे से जाने पे 120 बात एक्स्ट्रा लगते हैं, जो हाईवे का टोल है। और गूगल मैप्स पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको टोल चाहिए कि नहीं चाहिए। इसमें सेटिंग्स में ऑप्शन आती है अवॉइड टोल्स। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये मुझे अवॉइड करके बताएगा कि बिना टोल के 41 मिनट्स लग रहे हैं। और अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो ये मुझे बता रहा है कि 32 मिनट्स लग रहे हैं, यानी सिर्फ 10 मिनट का फ़र्क है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 250 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं। तो इसीलिए अब हम विदाउट टोल जा रहे हैं। और ये टोल ग्रैब ऐप के फेयर में इंक्लूडेड होता है और ये ड्राइवर भी आपसे टोल के पैसे अलग से कैश मांगेंगे। तो इसीलिए इफ दे आस्क फॉर इट सिंपली से नो। हमें पहुँचते पहुँचते देर बहुत हो गई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, 1.5 घंटा लग गया गाड़ी में। और एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ है कि आप सोच नहीं सकते, लाइनें बहुत लंबी है। बट अभी भी उन्होंने कहा आप लाइन में ही वेट करो, आपका काम हो जाएगा थैंकफुली।
रहते रहते किस तरह पहुँच तो गए हैं और टाइम पे आ गए हैं। बस अब जो लाइन में खड़े हैं वो इस तरफ इसलिए क्योंकि बैग ड्रॉप करना है। बैगेज ड्रॉप की यहाँ पे कोई अलग से काउंटर नहीं है, वरना बोर्डिंग पास तो मशीन से ही प्रिंट हो गए थे। अगर सिर्फ कैरी ऑन बैग होता तो सीधा अंदर सिक्योरिटी चेक में चले जाते, बट क्योंकि बैग ड्रॉप करना है तो आम लोगों को फिर चेक इन लाइन में रुकना पड़ेगा, चाहे आपने वेब चेक इन क्यों ना कराया हो। एयर एशिया में 23 किलो का बैग ले जाने के लिए 800 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जिसकी हमने 22.9 kg का सामान डाल के वसूली करी और बढ़ चले अपने फ्लाइट गेट की तरफ। और यहाँ पे कई बार अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हैंड बैग 7 किलो, बट मेरा कम से कम 11 है और निखिल का कम से कम भी 9 तो होगा ही। अब देखते हैं कोई लफड़ा होता है कि नहीं होता, उम्मीद कम है क्योंकि लोग अंदर जा ही जा रहे हैं। अभी तक तो पूछा नहीं आएगा, शायद आगे भी ना पूछे। और यहाँ पे सिस्टम वही है जो पुराने दिल्ली एयरपोर्ट पर था, यहाँ से बस लेके जाएगी एयरक्राफ्ट तक। और फ्लाइट में बैठ गए और अब 1 घंटे की फ़्लाइट है सिर्फ, क्योंकि यहाँ से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसके बाद सीधा कंबोडिया, वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा और उसके बाद टैक्सी लेके सीधा फंकी फ्लैशबैक है। और एयर एशिया ही इस रीजन का सबसे फेमस कैरियर है और बजट एयरलाइन के हिसाब से एयरक्राफ्ट काफी डिसेंट था, बट ऑब्वियसली नो फूड, पेड पानी, नो एंटरटेनमेंट सिस्टम और कॉम्प्रोमाइज्ड लेग स्पेस। बट अब 1 घंटे की फ्लाइट में क्या फर्क पड़ता है, और 3000 में इतना ही बहुत है। और बाहर निकलते हुए ये जो मेरा मुंह बना हुआ है उसकी वजह जबरदस्त गर्मी, जबकि मैं वहां 12 फरवरी 2019 को पहुंच चुका था। बट मुझे पता था कि अंदर इमिग्रेशन हॉल में एसी बहुत सख्त होने वाला है, इसीलिए मैंने अपनी जैकेट पहने रखी। और फिर सभी लोग पैदल ही चलकर इमिग्रेशन हॉल में आने लगे, जहां अप्लाई करना होता है ऑन अराइवल वीजा। और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कंबोडिया के सियाम रीप एयरपोर्ट पे। और यहाँ पे एंट्री प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, ऑलमोस्ट थाईलैंड की तरह। सबसे पहले आप अंदर आते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म पे अपनी फ़ोटो लगा के उस फॉर्म को भर के इमिग्रेशन कार्ड जो एयरप्लेन में मिलता है उसको भरने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में खड़े होते हैं। वहाँ पे आपको अपना फॉर्म देना होता है और फीस सबमिट करानी होती है। पेन तो यहीं मिल जाता है, मगर फ़ोटो घर से ले आइएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी महंगी प्रिंट होती है। और उसके बाद आपको थोड़ी देर में पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैम्प करके मिल जाता है। फिर आपको क्रॉस करना होता है पासपोर्ट कंट्रोल, जहाँ पे आपकी ऑफिशियल एंट्री होती है कंबोडिया के अंदर। और उसके बाद आप पहुँचते हैं लगेज बेल्ट पे, जहाँ से आपको अपना बैग उठाना है और जाना है बाहर एग्जिट की तरफ। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वीज़ा एंट्री फीस $30 और मेरे से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि मैं क्यों आया हूँ, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, कितने दिन रहूँगा, एग्जिट कब की है, कितने पैसे हैं, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रुक रहा हूँ। डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन। या तो ये इस वजह से है कि मेरे स्टैम्प्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं पासपोर्ट के ऊपर, या फिर ये शायद सभी से ही नहीं पूछते। बट मुझसे कुछ भी नहीं पूछा है उन्होंने, बस फीस ली और पासपोर्ट आगे भेज दिया। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। निखिल से भी कुछ नहीं पूछा गया था, बट फिर भी अगर आपके पास $200-300 कैश हो और एटलीस्ट आपके पहले रात की कंफर्म्ड होटल बुकिंग हो तो अच्छा रहेगा। छोटे से एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैं लेने गया वो चीज जिसके बिना आजकल गुजारा नहीं है, यानी कि सिम कार्ड। और एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको ऐसी बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ पे काफ़ी डिसेंटली प्राइस इंटरनेट कनेक्शन वाले सिम मिल जाते हैं। तो मेरे पीछे कई सारे ऑप्शन हैं, बट हमने शॉर्टलिस्ट करी है मेट फोन, क्योंकि मैंने इसके बारे में नेट पे भी थोड़ा सा पढ़ा था कि ये थोड़ी सी रिलायबल है, इसके नेटवर्क थोड़े ठीक है, प्लस प्लान भी इसका सबसे अच्छा है। $5 में $। यहाँ पे हमेशा $, चलते हैं यहाँ की करेंसी से ज़्यादा। तो मेक श्योर व्हेन यू आर कमिंग हियर $, ले आइए। और $, को यहाँ की लोकल करेंसी में कन्वर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह डॉलर
चलते हैं, चाहे वो बाइक वाली टैक्सी हो या फिर किसी छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में एक छोटे से छोटे मील, हर चीज़ $1 में मिलती है। और यहाँ पे जो पीछे शॉप है इस पे $5 में 7 दिन के लिए अनलिमिटेड हाई स्पीड 4G कनेक्शन वाला सिम मिल रहा है, और क्या चाहिए। और आईडी प्रूफ के लिए पासपोर्ट दिया, जो मुझे मेरे नए सिम के साथ वापस मिल गया। बट एक चीज मुझे बाद में पता चली जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बट जो सिम कार्ड एयरपोर्ट से मिलते हैं उनका एक कैच ये है कि उनके अंदर पर्सनल हॉटस्पॉट जो है वो एनेबल नहीं होता, विच इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हॉस्टल्स में तो हर जगह होटल्स में वाईफाई मिल ही जाता है। तो इसीलिए अगर आप पर्सनल हॉटस्पॉट भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़े से और अलग प्लान है। सेल कार्ड करके एक कंपनी है जो सबसे फेमस कंपनी है, उसमें अनलिमिटेड डेटा तो नहीं मिलेगा बट हॉटस्पॉट मिल जाता है। बट फिर टाइम था हॉस्टल तक का ट्रांसपोर्ट पकड़ने का। और यहाँ पे $9 में बाइक है, $9 में ऑटो, $10 में गाड़ी और $15 में मिनी वैन। तो $10 में गाड़ी की सेंस बनती है क्योंकि हम 2 लोग हैं, तो इसलिए मैं गाड़ी लेके जाने लगा हूँ। और $10 की पेमेंट करते ही ड्राइवर हमें लेने आ गया। How do you call it? Siam Reap or Siam Rap? Siem Reap. Siam Rap. Yeah. Siem Reap is mean defeat Thai. Siem is mean Thai people. And Reap is mean defeat. So we defeat Thai back home. In the 16th century, we fight with the Thai army. और इन भाई साहब के हिसाब से सियाम रेप का मतलब थाई लोगों को हराना, और किसी एक हिस्टोरिक जंग की जीत पे इस शहर का नाम पड़ा है। और फाइनली एयरपोर्ट से टैक्सी ले ली है और जा रहे हैं सीधा अपने हॉस्टल फंकी फ्लैश बैकर, जहाँ पे मेरी अकोमोडेशन इस बार फ्री है। फ्री कैसे, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और एयरपोर्ट से निकलने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जंगल टाइप एरिया में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खेत ही खेत है, दूर दूर तक देखने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये जो सिटी है वो भी काफ़ी छोटी है। बाकी अब उसकी तरफ जा रहे हैं। हॉस्टल भी जो है वो सिटी के बीचों बीच तो नहीं है, थोड़ी सी साइड पे ही है, तो वहाँ जाके पता लगेगा कि कैसा एरिया है, क्या है क्या नहीं है। बट आई एम प्रीटी श्योर हॉस्टल बहुत बढ़िया है। और जिस काम के लिए मेन मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे टेम्पल्स हैं, अमेजिंग ब्यूटीफुल हिस्ट्री। ये ड्राइवर्स इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोल लेते हैं और ये आप लोगों को अपनी पैकेज टूर बेचने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके पैम्फलेट इनकी गाड़ी में साथ ही होते हैं। What is this rocket? Yeah, it's an MPG. You can fire a RPG है? Can. Shooting range. Shooting range? भाई शूटिंग रेंज तो मैं गया हूँ। How much do they charge for firing an RPG? About 300, 400 or so. $300 to fire an RPG. Wow. और फिर कोई आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे द फंकी फ्लैश पैकर हॉस्टल। और फाइनली अपनी टैक्सी से उतर गए और पहुंच गए फंकी फ्लैश पैकर हॉस्टल। और रिसेप्शन सामने की तरफ है जहाँ मैं जा रहा हूँ और जहाँ मुझे चेक इन करना है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब के किसी छोटे शहर पटियाला टाइप जगह पे आए हूँ, क्योंकि यहाँ पे खुली छत वाले टीन वाले ढाबे भी हैं, सड़कें भी वैसी सी हैं, छतों के ऊपर टंकियाँ भी उसी तरह की है पंजाब स्टाइल में, गलियाँ भी वैसी हैं, बस लोग फ़र्क है। अदरवाइज दिस इज़ प्रीटी मच लाइक एनी इंडियन स्मॉल टाउन। और चेक इन के टाइम मुझे मिले यहाँ स्टाफ के वो लोग जिन्होंने मेरी फ्री स्टे रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी थी, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। बट क्योंकि देखने वाले ज्यादातर लोग यूट्यूबर तो नहीं होंगे, तो अगर आप यहाँ 5 दिन डॉम बेड में रुकते हैं तो भी खर्चा 2500 से ऊपर नहीं है टोटल। और अभी हम बस चेक इन करने के लिए पहुंचे थे एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि आज पूल पार्टी चल रही है और 2-3 बजे तक वो कह रहे हैं हॉट हो जाएगी। तो आई हैव जस्ट अबाउट इनफ टाइम टू चेक इन क्विकली। डॉम में सेटल होने के बाद आना है और उसके बाद 3 बजे पूल पार्टी। अब हो सकता है आप भी ये सोच रहे हो कि कंबोडिया के एक हॉस्टल में ये गोरे कैसे नौकरी कर रहे हैं। तो गाइज, ये नौकरी नहीं करते, ये वॉलंटियर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको फ्री स्टे मिल जाता है और हॉस्टल की तरफ से फ्री खाना मिल जाता है और हॉस्टल इनको डॉर्म्स में रहने की इजाजत दे देता है। तो बेसिकली ये वर्किंग हॉलीडे पे हैं। अपने स्टे के पहले 3 दिनों के लिए हमने डॉम लिया था, जिसमें हमारे पहुंचने के टाइम पे स्टाफ सफाइयां कर रहा था।
और फाइनली हमने रूम में चेक इन कर लिया और ये है हमारा डॉम जिसके अंदर 10 बेड है, जिसमें से एक नीचे वाला ये मेरे को मिल गया और यहाँ पे है निखिल और सामने ही है पूल जहाँ पे पूल पार्टी शुरू होने वाली है, इसलिए बस हम शावर लेंगे और उसके बाद सीधा पूल के अंदर। एंड एज यू कैन सी ये डॉम्स एकदम साफ सुथरे होते हैं और एयर कंडीशन भी। हर बेड पे एक पावर सॉकेट और रीडिंग लाइट लगी होती है। लॉकर्स बेड्स के नीचे होते हैं और नंबर्ड होते हैं और उनमें अपना सामान डाल के ताला लगा सकते हैं जो आपको घर से लाना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पे 10 लोग आते जाते हैं तो आप आई मास्क और ईयरफोन लेते आइएगा। और अब रही बात सेफ्टी की, तो मेरे कमरे में 2 तो जर्मन लड़कियां ही थी जिनसे मैंने बहुत देर इंडिया के बारे में गप्पे लगाई। Thank you so much. Yeah. That's great. So how far is it from there to Sri Lanka with the plane? It's a good 3 hour long flight. यहाँ पे बिल्कुल साथ में ही एक रेस्टोरेंट है लोकल फूड वाला और ये टुक टुक भी यहीं पे खड़े रहते हैं अगर आपने कहीं जाना हो तो। ये रेस्टोरेंट यहाँ पे ट्राई करते हैं क्या मिलता है। और यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस है जैसे कि फ्राइड मशरूम, फ्राइड वेजिटेबल्स, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स एंड ब्लैक पेपर, सोया सॉस। और चिकन और सी फूड के शौकीनों के लिए तो $3 से $4 में अमेजिंग मील्स हैं। मैं अपने लिए मंगा रहा हूँ फ्राइड चिकन विद लेमन सॉल्ट और निखिल मंगा रहा है फ्राइड स्वीट एंड सार चिकन और ये दोनों राइस के साथ सर्व होते हैं। बट मेन्यू काफ़ी बड़ी है और इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल हैं। जी हाँ गाइज, यहाँ के ढाबों में वेज ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। और फिर फाइनली आया हमारा खाना जो कि बेसिकली हमारे इंडिया में जो इंडियन टाइप चाइनीज मिलता है वैसा ही है। फोक और स्पून मिलते हैं उबलते हुए पानी में एकदम साफ सुथरे और धुएं मारती हुई ये फ्रेशली बनी मील काफी फिलिंग होती है। और मेरी लेमन स्टाइल वाली मील में बेसिकली हमारे देसी टाइप का नींबू का अचार मिला हुआ था। नाइस, थोड़ा अचार ही टेस्ट है, वेरी गुड। और ये $3 यानी कि तकरीबन 200 रुपये की मील है और $3 का मतलब $3। यहाँ पे बिल में अलग से कुछ वैट वेयर अलग के नहीं आता है, जो लिखा है दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू पे, पर्टिकुलरली इन स्मॉल रेस्टोरेंट्स लाइक दीस। अब चाहे इंडियन रेस्टोरेंट्स में देसी खाना हो या फिर कंबोडियन फाइन क्विजीन, पूल पार्टीज हो या फिर पब क्रॉल्स, आगे के एपिसोड्स की वेट करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तो कंबोडिया में मेरा पहला दिन है और ट्रिप तो भी बस शुरू ही हुई है। बट अगला होगा द फंकी फ्लैश पैकर पूल पार्टी। बट अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन मत भूलिएगा एंड आगे के सारे एपिसोड्स के टाइमली अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।